मुस्लिम कैसे खतरे में है और मुस्लिम का क्यों नाम लिया आप? थोड़ी हटाइए आपका इंटरव्यू मुस्लिम ना आपका नहीं, मुस्लिम का कैसे मुस्लिम क्यों रहे हो? नहीं नहीं मुस्लिम कैसे खतरे में? अतीक मुस्लिम था ना? अतीक अपराधी था। मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम अपराधी का धर्म मुस्लिम नहीं है। तो फिर नहीं अपराधी का धर्म मुस्लिम नहीं है, इसका मतलब उस हिसाब से मैं टोपी पहना हुआ आप मुझे अपराधी तो पता ही नहीं, आपका तो रंगीनी रूप पता। नहीं ना आप मुस्लिम का नाम क्यों ले रहे हैं? मुस्लिम अपराधी नहीं है, मुस्लिम समाज इनको मुस्लिम अपराधी नहीं है। मुस्लिम का नाम दोबारा मत लीजिए, लेकिन वो अपराधी वो अपराधी थे नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका माइक तोड़ के मैं अपराधी हो जाऊंगा। तोड़ दीजिए, ठीक है? आप इस तरह बेहतर बात करेंगे तो अभी जो सज्जन मेरे साथ आप देख रहे होंगे, इनके सर के ऊपर मुस्लिम समुदाय की टोपी है और माथे के ऊपर तिलक और हल्दी लगा रखा है और गले में सिखों का लगा रखा है चिन्ह और मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भी इन्होंने चिन्ह लगा रखा है। मतलब इनके वेशभूषा से आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि किस धर्म के हैं और किस संप्रदाय के हैं। और हालांकि मैंने इनके इंटरव्यू पहले भी किए हैं, लेकिन ये अपना नाम नहीं बताते हैं, तो मैं जबरदस्ती इनका नाम पूछूंगा भी नहीं। शायद इनका ये कहना है कि मैं नाम इसलिए नहीं बताता कि नाम में क्या रखा है और वेशभूषा से भी कुछ नहीं रखा, क्योंकि सभी धर्मों को इस भारत के अंदर सम्मान दिया जाता है। इसलिए मुझे किसी भी धर्म का आप समझ सकते हैं, तो मेरे को चाहे राम समझे, रहीम समझे, सिख समझे, मुस्लिम समझे, आप कुछ भी समझें, ये उसी रूप में जो है आपको मिल जाएंगे। बात करेंगे अभी आपको पता लगा होगा कि अतीक के अतीत की, ठीक है ना। अचानक से पुलिस वालों के सामने अतीक को गोली मार दी जाती है और मीडिया वाले वहीं पे मौके पे मौजूद होते हैं और राम नाम के बाद जो है गोली मारने के बाद राम नाम का नाम लिया जाता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जय भारत, जय भारतीय और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज मेरा जंतर मंतर में आखिरी दिन है और ये इसलिए क्योंकि मैंने जो लास्ट 13 तारीख को एक ज्ञापन दिया था और मेरा आवेदन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो है यहाँ आना और झूठ मूठ का खाली भीड़ करना कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं भारत में रह रहा हूँ और मुझे भारत के संविधान और इस मौजूदा प्रधानमंत्री पे बहुत अटूट विश्वास है कि मेरे ज्ञापन के बाद वो जरूर कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आना जरूरी है। आपका सवाल था अतीक अहमद के बारे में। देखिए, अतीक अहमद का जो हुआ वो आज न कल होना ही था। वो अपराधी गतिविधियों के साथ में वो जुड़े हुए थे, तो वो होना ही था। लेकिन पुलिस के मौजूदा में जो हुआ है, ये भी एक सवाल पुलिस के ऊपर उठती है और उसी सवाल के साथ में वो जितने भी पुलिस वाले थे 12-13 जो भी थे, सब लोग सस्पेंड हो गए, सब लोग वहाँ सस्पेंड हो गए। तो अतीक अहमद का जो हुआ, उनका जो पाप का घड़ा भर गया था, वो उस दिन जो है फूट के निकल गया। यूपी के अंदर योगी बाबा राम राज्य की बात करते हैं और न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था कहाँ रहेगी जब इस प्रकार से अगर एक आदमी को मारा जा सकता है? तो कहाँ सुरक्षा उस व्यक्ति की रहेगी जिसको लेके जाया जा रहा था? 12 मार्च याद है ना? 12 मार्च 2007 वही सांसद थे योगी जी जो लोकसभा में फसक के रो रहे थे। जब वहाँ के उस टाइम की सोच लीजिए, उस टाइम की जो कानून व्यवस्था कैसा रहा होगा, जो वहाँ की सांसद को रोना पड़ा था अपनी जान अपना प्राण बचाने के चलते। कानून व्यवस्था तो आम लोगों की तो छोड़ ही दीजिए। तो आज जो लोग कानून व्यवस्था का बात करते हैं, तो वो लोग जरा वो दिन भी याद कर ले जो कानून व्यवस्था को जो है हंसी मजाक और चुटकुला बना के रखे थे। आज जो है यूपी में जो है आज कानून व्यवस्था है। ये आज मेरी बात मैं बीच में टोकूंगा। आपने कहा कि अभी यूपी के अंदर कानून व्यवस्था है, ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था है? एक अपराधी को लेके जाया जा रहा है और उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है यूपी पुलिस। एक अपराधी को क्या नाम है पुलिस वालों के साथ लेके जाया जा रहा है, तब उसको गोली मारकर भून दिया जाता है और आप कह रहे हो कानून व्यवस्था रह गई है यूपी के अंदर? ये तो गुंडा राज है। कानून व्यवस्था है तब जाके वो 3 अपराधी पकड़े गए। कानून व्यवस्था है तब जाके पकड़े गए। देखिए, अतीक अहमद का जो खात्मा हुआ वो होना ही था। मैंने क्या बोला? ऐसे वो अपने अपराधियों से और कुछ दिन पहले जो है कि एसआई से जो है बाहर के आतंकवादियों से साठगांठ था, इनका जो है बंदूक का लेन देन था। तो वो चारों तरफ उन्होंने इतना अपना दुश्मन पाल रखा था, तो वो होना ही था। अगर ऐसे ही सवाल, लेकिन ये भी आपका सवाल जो है पूछना जायज है कि ये कैसा कानून व्यवस्था
होता है जो उनके, इसीलिए ना कि योगी जी ने उन सारे पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया। नहीं, मेरी बात समझे, अगर ऐसे को ही कानून व्यवस्था कहते हैं, इसका मतलब फिर तो पुलिस को हटा दो, न्याय व्यवस्था को हटा दो, जज को हटा दो, वकील को हटा दो, कोर्ट को खत्म कर दो, मीडिया को खत्म कर दो, पुलिस वालों को हटा दो, अगर ऐसे ही अपराधियों ने को क्या नाम है मारने दो। हालांकि मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, फिर कह रहा हूं अतीक एक खुद गुंडा था, अतीक एक अपराधी था, अतीक एक माफिया टाइप का आदमी था, और उसके साथ जितना बुरा बर्ताव हो और उसके लिए हम पक्ष में, लेकिन एक न्याय की व्यवस्था में, एक कोर्ट के फैसले के साथ। लेकिन इस तरह से फिर तो किसी की भी जरूरत नहीं, सबकी तनख्वाह बेकार जा रही है हमारे देश में। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, उस दिन जो पुलिस के गैर हाजिरी में, जो पुलिस के मौजूदा में जो ये सारा चीज़ें हुआ, होना नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस वहाँ उतनी चौकन्नी थी कि वो तीनों अपराधी को वहाँ भागने से जो है, भागने से उन लोग को रोके, और तीनों अपराधी को। मैं एक ही सवाल करूँगा कि जब अपराधी खुद ने सरेंडर कर दिया, जो सरेंडर कर रहा है वो हाथ उठा के वो श्री राम भी बोल रहा है, भक्ति का एक नारा भी लगा रहा है, और उसने हाथ उठा के सरेंडर कर दिया, तो ऐसे में आप पुलिस को सही नहीं मान सकते, क्योंकि वो खुद ही सरेंडर करने जा रहा है। तो अच्छा हुआ ना, उनको पता है कि अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो ये योगी सरकार जो है मेरे घर बुलडोजर लेकर आ जाएगी, इसीलिए तो उसने सरेंडर कर दिया, समय रहते सरेंडर कर दिया। अगर वही चीजें मैं बोल रहा हूँ, आज समय रहते जो है यूपी में सब कुछ सरेंडर कर देते तो आज ये हाल नहीं होता। समय रहते सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर के साथ ही उसने एक ऐसा बयान दिया है कोर्ट में आके कि मुझे फेमस होना था, मुझे इनको मार के एक माफिया बनना था, एक डॉन बनना था। तो क्या उत्तर प्रदेश में डॉन बनने की भी परीक्षा दी जाती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों का शौक डॉन बनना है? उसकी को छोड़ के लोग डॉन बनना चाहते हैं। उसकी जो भी मंशा रही थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पुलिस के सामने उसने हत्या किया, और कानून और पुलिस कोर्ट है, उसकी सजा उन लोग तीनों जन को जरूर मिलेगा। अब एक चीज बताओ, जब पुलिस वालों के सामने इस तरह का कोई हादसा हो सकता था, उस समय पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वाले ने तो अरेस्ट किया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज जो ये तीनों अपराधी जो है, एक लवलेस तिवारी है, एक सन्नी है, और एक जन है, कौन है मैं नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है, हाँ मोरिया है। तो तीनों जन पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, तब ना तीनों अपराधी फरार नहीं हो सके, तभी तो पुलिस वाले ने देखिए, पुलिस वाले जितना भी चौकन्ने रहेंगे, वो लोग क्या किया, अचानक मीडिया के रूप में आके पुलिस वाले समझे कि वो लोग मीडिया है, इसी मीडिया के रूप में आके लोग शूट आउट कर दिए। लेकिन ये पुलिस वाली की चौकन्नी थी, पुलिस वाली की जो है वहाँ पे तैनात थे, पुलिस वाले एक्टिव थे, तब पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दी। क्या उसको ऐसे मारा जाना ठीक है, गलत है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक और गलत पुलिस ने और जज ने नहीं बोला ठीक है गलत। जो अपराधी गतिविधियों के साथ लिप्त था, चारों तरफ उसने अपना दुश्मन पाल के रखा था, तो ये होना ही था, आज ना कल वो होना ही था। ऐसे मतलब मारना किसी को ठीक है, गलत है? मैं क्या बोला कि कानून जो है इसकी सजा उन तीनों लोग को देंगे, कानून के तहत अपराधी है वो लोग, तो सजा देंगे उन तीनों को। मानते हैं ना ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है? हाँ गलत है। जब कोर्ट बनी हुई है, कोर्ट सजा देने, आप पुलिस के मौजूद में आप किसी को शूट आउट कर रहे हैं, तो आप भी जो अपराधी कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बावजूद भी यूपी में योगी बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा जो साम्राज्य है वो न्याय व्यवस्था पे चलता है, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम क्या नाम है पूरा न्याय प्रणाली हमने सही कर दिया। क्या यूपी के अंदर क्या सही कर दिया? योगी ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, योगी ने कहा कि ये उसके बाद वो हमेशा हिंदुत्व के पक्षधर रहे हैं, और बिल्कुल चोट पे वो भगवा हमेशा पहन के रखते हैं, और आप कह रहे हो कि हिंदू की बात नहीं करते वो। देखिए योगी एक हिंदू है, इसीलिए वो भगवा पहनते हैं, ठीक है, एक धर्म से है, लेकिन आज वो जो पद में है वो पद का गरिमा है, इसीलिए वो हिंदू और मुसलमान कभी नहीं कर सकते। यूपी की जितनी जनता है उनके लिए वो जो है सब बराबर है और एक है। 80% मुस्लिम उनसे कटे हुए हैं, 80% मुस्लिम कटे हुए हैं उनसे। मुस्लिम आज योगी सरकार से जुड़े हुए हैं। आप कभी यूपी में जाके बाइट लेना, मुस्लिम बहुमत, मुस्लिम संख्या जहाँ पे रहते हैं वहाँ बाइट लेना, मुस्लिम लोग योगी का वाहवाही करे कि इस सरकार में शांति है, इस सरकार में हमें चावल मिलती है, इस सरकार में हमें सुरक्षा मिल रही है, हर चीज जो है हमारी बेटी हमारी लड़कियां सुरक्षित है। सच मायने में अगर बात करें तो मैं आज भी और अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी मुस्लिम एरिया में इस समय भी चले जाओ आज के दिन, और अति
पब्लिक के बारे में बात करो, हमेशा योगी को गाली मिल रही है, पुलिस प्रशासन को गाली मिल रही है। देखिए, जो लोग गाली दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के, अभी मैं पता नहीं कि वो लोग किस मानसिकता से है, लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए हैं वो लोग आज भी सरकार के वाहवाही कर रहे हैं। उनका तो विश्वास ही हट अभी चुका है। 2-3 दिन पहले की बात है, एक महिला ने कहा था, ये उसके असद का एक मीडिया पत्रकार को महिला ने कहा था कि मैं हमेशा योगी को ही वोट दूंगी असद के ये में मिट्टी वाले दिन में। तो कैसे मैं मानूं कि उनके खिलाफ में जो है जनता वहां की जनता है। लोगों का विश्वास इस समय कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन से, योगी बाबा से, वहाँ की न्याय प्रणाली से उठ चुका है। मैं जब मुंबई से पैदल यात्रा चला तो बहुत जन मुझे मिले, यूपी के वहाँ के निवासी जो है बहुत जन मिले, तो उन्होंने कहा कि आज जो है योगी में आज जो है यूपी में कानून व्यवस्था नाम का चीज़ है। तो पहले मैं बोला, पूछा मैंने कि क्या आज 17 से पहले कानून व्यवस्था नहीं थी कि? वो लोग बोले कि 17 से पहले गुंडा राज था, कानून व्यवस्था सही मायने में आज है। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और किस तरीके से मुद्दे को बढ़ाया जाता है पॉलिटिक्स वाले लोग जानते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उत्तर प्रदेश की, इसमें हर शख्स इसी बात की डिमांड कर रहा है कि आखिरकार प्रशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी को यदि गोली मार दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आज 17 से पहले यूपी में जंगल राज था, प्रशासन के मौजूदा में बहुत कुछ होता था। हमारी वहाँ की जो मायावती थी उनके तक हमला हो चुका था। तो वो सब बात जो आज कानून का दुहाई दे रहे हैं ना, वो बात ना ही करे तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ कि आज योगी के वहाँ पे, योगी के मौजूदा में वहाँ जो सरकार है, आज कानून व्यवस्था वहाँ कायम है और कानून व्यवस्था वहाँ शांति है। अभी ओबीसी ने बयान दिया है कि उन्होंने इस्तीफा तक मांग लिया है योगी जी का। अरे ये लोग तो योगी जो है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग इनको नहीं चाहते हैं और उनको जो है दलाल बोलते हैं, उनको खुद दलाल बोलते हैं कि वो ओबीसी को दलाल बोलते हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता खुद उनको दलाल बोलते हैं कि ये जो है हिंदू मुस्लिम करने वाला शख्स है, तो उनके कार्यकर्ता इनको पसंद नहीं करते हैं। तो ओबीसी का क्या बात कर रहे हैं आप? देश तोड़ने, जो शख्स देश तोड़ने वाला, धर्म तोड़ने वाला, धर्म को बांटने वाला जो शख्स है, ये क्या आप उसकी बात कर रहे हैं मेरे सामने? मैं देश को और धर्म को जोड़ने के लिए हूँ, ठीक है? आप उन सबों का बात मत कीजिए। अभी जिस हिसाब से जो अतीक का जो एनकाउंटर हुआ, जिस हिसाब से उसको एनकाउंटर तो नहीं कहूँगा, जिस हिसाब से उसको इलीगल तरीके से मारा गया, ऐसे में कहीं योगी राज के खतरे चलते हुए में मुस्लिम समुदाय खतरे में तो नहीं है? मुस्लिम कैसे खतरे में है? और मुस्लिम का क्यों नाम लिया आप? छोड़िए, हटाइए। मुस्लिम का कैसे, मुस्लिम क्यों रहे हो? नहीं, मुस्लिम कैसे खतरे में? अतीक अपराधी था, मुस्लिम का तो मुस्लिम अपराधी का धर्म मुस्लिम नहीं है। तो फिर नहीं, अपराधी का धर्म मुस्लिम नहीं है, इसका मतलब उस हिसाब से मैं टोपी पहना हो, आप मुझे अपराधी तो पता ही नहीं, आपका तो रंगीनी रूप पता। नहीं, आप मुस्लिम का नाम क्यों ले रहे हैं? मुस्लिम अपराधी नहीं है, मुस्लिम समाज इनको, मुस्लिम अपराधी नहीं है। मुस्लिम का नाम दोबारा मत लीजिए, लेकिन वो अपराधी, वो अपराधी थे नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका माइक तोड़ के मैं अपराधी हो जाऊंगा। तोड़ दीजिए, ठीक है? आप इस तरह बेहतर बात करेंगे तो जब आप अपना रंग रूप नहीं बताएंगे, मेरा रंग, आप अपराधी को मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं? मुस्लिम था ना, कौन मुस्लिम था? अतीक नहीं, अतीक अहमद मुस्लिम नहीं था, वो अपराधी था। उसके मुस्लिम नहीं था वो। उसकी मुस्लिम कौम जो है, मुस्लिम कौम उस दिन खत्म हो गई जिस दिन उसने अपराधी का जो है उसने चोला पहन लिया था। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये अपना तो रंग रूप जो है अपना नाम नहीं बताते, अपना खुद हुलिया अजीब सा बना के रखते हैं। और अगर कोई मुस्लिम अतीक था तो उसका भी मतलब जो है मुस्लिम समुदाय से छुपाना चाहते हैं कि वो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं था। अपराधी, अपराधी जो है मुस्लिम नहीं है, वो अपराधी था। अपराधी सुनिए, अभी आप बोलेंगे ये तीनों जो है अतीक अहमद को जो मारे हैं, आप बोलेंगे कि वो हिंदू था, आप बोलेंगे, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। कोई भी अपराधी का चेहरा नहीं है, कोई भी जो इसी तरह मैंने पहले भी बोला, जो भी कोई भी पत्थर चलाते हैं वो कोई धर्म से नहीं है, यानी तो अपराधी है यानी तो भीड़ है, ठीक है? मुस्लिम में, हिंदू में अपराधी नहीं है। इसलिए मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, आप भूल करके मुस्लिम का नाम ना ले, ठीक है? मुस्लिम जो है अपराधी नहीं है, मुस्लिम एक धर्म है,
अतीक अहमद जो मरा उसको साथ होना था क्योंकि वो अपराधी है, लेकिन वो मुस्लिम भी था। मैं क्या बोला, उसकी मुस्लिम धर्म उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने चोला पहना था अपराधी का। ऐसे धर्म कभी खत्म होता है क्या? होता है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं धर्म को खत्म करने वाले, ऐसे ऐसे लोग हैं धर्म को खत्म करने वाले, खुद भी खत्म होता है। आज क्या कहा, आज वहाँ के मुस्लिम भाई लोग क्या कहा कि मुझे शर्म होता है कि अतीक अहमद जैसा एक मुस्लिम व्यक्ति हमारे बीच में था। ओवैसी ने ये बोला है कि मुझे शर्म आता है कि हमारे यूपी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था है, शर्म आती है। योगी आदित्यनाथ हाँ जब दिन दहाड़े जो है उन अपराधियों द्वारा, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद द्वारा दिन दहाड़े जब वहाँ अपराधी को जो दिया जाता था वहाँ पे क्या बोले जो अंजाम दिया जाता था यूपी में, उस टाइम ओबीसी कहाँ था, ओबीसी का बयान कहाँ था उस टाइम? मैंने आपको पहले भी बोला, इन फालतू दलाल लोगों का नाम मत लीजिए मेरे सामने जो देश को तोड़ना चाहते हैं। मतलब ये दलाल था, दलाल है जो देश और धर्म को तोड़ना चाहते हैं। उनको क्या चाहिए? वोट चाहिए, सत्ता के लोभी है वो सत्ता के लोभी है। इसीलिए मैं आपको वापस से मैं बता रहा हूँ भाई मेरे, ठीक है, आप मुस्लिम को जो है अपराधी में नहीं, मुस्लिम का एक धर्म है जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का धर्म मुस्लिम का धर्म है। आप ऐसा मत करें। देखो अतीक अहमद एक अपराधी था, वो उसकी धर्म उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने चोला पहना था अपराधी का। आपका मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में जब भी आप कोई काम करते हैं, क्योंकि अतीक अहमद से राजनीति का इतना गहरा संबंध है, 15 वर्षों तक उन्होंने वहाँ के सांसद रहे, और साथ ही जब धर्म और राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले धर्म ऊपर आ जाता है। ऐसे में यदि उनके धर्म को एक मुस्लिम कौम से जोड़ के देखा जा रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है आपको? देखिए, मैं वापस से बोल रहे हैं, अगर आप मुस्लिम को अपराधी बोल रहे हैं तो मुस्लिम का नहीं बोल रहे, अतीक को मुस्लिम और वो अपराधी था। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे इस देश में जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी महान व्यक्ति, बिल्कुल महान व्यक्ति थे, तो इसलिए मेरा ये इस टाइप के जो गतिविधि, आपराधिक गतिविधियों के साथ रहते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई धर्म ना। अतीक अहमद के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और इस तरह के अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब देखो, ये बिल्कुल इस चीज को पक्ष दे रहे हैं कि अगर इलीगल तरीके से जो है अतीक की जो है गोली मार दी गई तो वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। मैंने ये जो मैंने क्या बोला कि उनका जो मर्डर हुआ, इनका जो उनकी जो उनकी जो मौत हुई, मौत होना ही था जिस तरह से, लेकिन जिस तरह से गोली मारा गया ये गलत हुआ, और इस वजह से 12-13 पुलिस वाले वहां सस्पेंड भी हुए। तो कानून की व्यवस्था है वहां पे, कानून राज है, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि सब शांति बनाए रहे। जय भारत, जय भारतीय।